अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसका मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया था और एक पार्ट आपसे कहा था कि वो आप लोग खुद करेंगे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इक्वल्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ये हमारे पास ए है, एक चीज़ हमने ये फाइंड करनी है। इसकी दूसरी चीज़ है हमारे पास बी, वो है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो मैं आपको इसका करवाने लगी हूँ पार्ट नंबर 1, जिसमें एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, कांस्टेंट ए बी सी डी एक्स की हैं, वाई की वैल्यूज़ है हमारे पास बी डी सी एफ एंड जेड की वैल्यूज़ है हमारे पास सी एफ जी एच। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, जिसका हम ए पार्ट में आपको करवाने लगी हूँ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इक्वल्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। जब भी आपके पास सेंटर में इक्वल आ जाए और दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ आपको फाइंड करने के लिए दिया हो, तो इसका मतलब यही होता है कि दोनों आंसर्स, यानी इस साइड को भी फाइंड करना है, इस साइड को भी फाइंड करना है, और दोनों के आंसर्स आपके सेम आने चाहिए। अगर तो आपके आंसर सेम आ गया देन आपका क्वेश्चन सही है। अगर आपके आंसर सेम नहीं आ रहे तो देन आपने कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई एलिमेंट्स या किसी भी चीज़ की मिस्टेक की हुई है। तो अब देखें, एक्स की वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो हैं ए बी सी डी। वाई की वैल्यूज हमारे पास क्या है, बी डी सी एफ, बी डी सी एंड एफ। जेड की वैल्यूज हमारे पास क्या है, जेड की वैल्यूज हैं सी एफ जी एच। चलिए, अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखें, क्या है हमारे पास x यूनियन y यूनियन z। ठीक, अब हमने लिख तो दिया। पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है वहाँ पे हमारे पास जस्ट इतना था, ये वाली टर्म नहीं थी, जस्ट y यूनियन z हमारे पास ये गिवन था, तो हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया था क्योंकि ये 2 ही सेट्स है। अब यहाँ पे आपके पास सेट्स 3 आ गए हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट में जो चीज़ होती है इसको सॉल्व करते हैं, देन उसके आंसर को इसके साथ करते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास ब्रैकेट में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपका आंसर सही आ सकता है अगर आप ब्रैकेट वाली चीज़ को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो मैं ब्रैकेट वाली चीज़ को सबसे पहले करूँगी एक्स यूनियन जेड, सॉरी एक्स नहीं है, वाई यूनियन जेड। तो वाई क्या है हमारे पास एलिमेंट्स, बी डी सी एफ यूनियन, Z के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, C F G H, C F G H। अब देखें इसका यूनियन क्या हो सकता है। मैंने आपको यूनियन बताया था कि हमने वन टाइम तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस वाइज लिख देना होता है। तो अब देख लें, B सबसे पहले आएगा, उसके बाद C, नेक्स्ट क्या है D। ये देखें, अब आपके पास यहाँ पे D पहले था, C बाद में है, लेकिन अगर हम ABC के अरेंजमेंट को देखें तो हमारे पास C पहले आता है और D बाद में आता है, इसलिए मैंने C को पहले लिखा है देन D लिखा है। ठीक है, B C D। आगे क्या है हमारे पास, F दोनों में है लेकिन हमने लिखना एक वन टाइम ही है, नेट्स वाई आ जाएगा F। उसके बाद ये सेट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारी बारी है इस सेट की, यहाँ पे है सी एफ ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी एंड एच, इनको वन टाइम लिख देते हैं। ये हमने अभी तक जो सॉल्व किया, हमने ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व कर दिया है, वाई यूनियन जेड। हमें चाहिए पूरी ये पूरी टर्म चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब हमने क्या करना है, एक्स की जो वैल्यू है ए बी सी डी, इसको लिखेंगे ए बी सी डी। सेंटर में क्या है,
यूनियन, यूनियन लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ऐसा नहीं करना कि y और z की वैल्यूज़ को लिख देना है, बिल्कुल नहीं। हमने इसका आंसर लिखना है, y यूनियन z यही चीज़ है। इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, BCDFGH। ये आंसर को हमने इस पूरी जगह पे लिखना है। इसका मतलब कि हमने यूनियन के बाद इसका आंसर लिखना, तो यहाँ पे यूनियन के बाद मैं ये पूरी टर्म लिख दूँगी, BCDFGH। ठीक, अब हमने इसका यूनियन लेना है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ये देखें, अब मैं इसका यूनियन लेती हूँ। ए, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए ही आता है, तो ए को हम लिख देंगे 1 टाइम, है ही 1 टाइम ये। नेक्स्ट है बी, 2 टाइम्स है, मैंने आपसे कहा है 1 टाइम लिखना है, चाहे आपके पास 2 टाइम हो 3 टाइम्स हो। तो बी आ जाएगा हमारे पास 1 टाइम। उसके बाद सी, सी भी है लेकिन लिखना क्या है, 1 टाइम। नेक्स्ट डी। ठीक, अब हमारे पास ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया। अगर हम इस पे हैं तो बी सी डी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आगे है एफ जी एच, एफ जी एच। ये हमारे पास हो गया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब क्या करना है, अब हमने इसी की राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड इस साइड पे कर लेते हैं, ताकि आंसर को इजीली कंपैरिजन कर सकें कि क्या आंसर्स आए हैं। ये देखें, यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, x यूनियन y यूनियन z। अब देखिए हमने करना क्या है, इधर हमारे पास ब्रैकेट थी y यूनियन z पे, अब इधर हमारे पास जो ब्रैकेट क्या है, x यूनियन y पे है। तो हमने ब्रैकेट वाली टर्म को सबसे पहले सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x यूनियन y। ठीक, अब मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट करूँगी। x की वैल्यूज़ आपके पास क्या है, a b c d। x की वैल्यूज़ यही है ना, a b c d। ओके, नेक्स्ट सेंटर में क्या आ जाएगा, यूनियन। और y के साथ क्या है, y की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, b d c f, b d c f। ठीक, अब हमने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन कैसे करेंगे, देखें, a b c d सीक्वेंस वाइज या अरेंज वाइज ही है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 1 टाइम a b c एंड d। नेक्स्ट देखें b d एंड c, ये देखें b d c ऑलरेडी है, इसलिए हम इसे नहीं अगेन लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है f, f को लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या चाहिए, अब हमने जस्ट ये ब्रैकेट वाली टर्म का आंसर निकाला है। अब हमने इसको z के साथ भी इसका यूनियन लेना है। अब देखें x यूनियन y, इसका आंसर ये है। इसके आंसर को हम सबसे पहले लिखेंगे a b c d f। ठीक, यूनियन z का आंसर, z की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है c f g h, c f g h। ठीक, अब इसका हमने क्या लेना है, यूनियन। a b c d अरेंज है, इनको हमने ऐसे ही लिख दिया 1 टाइम। ठीक, f भी लिख दिया मैंने। ठीक, a b c d f। अब देखिए c f ऑलरेडी है, इसलिए हम उन्हें नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, g h, हमने यहाँ पे g h एक्स्ट्रा लिखना है 1 टाइम। आप चेक करें, कंपैरिजन करें दोनों के आंसर्स का। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। हमने फाइंड किया है इसका ए पार्ट जो है यूनियन का। चेक करें, ए बी सी डी, यहाँ पे भी है ए बी सी डी। नेक्स्ट क्या है, एफ जी एच, यहाँ पे भी है एफ जी एच। मीन्स दोनों आंसर्स हमारे सेम आए हैं। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
ये हो गया आपका इसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पार्ट का भी हमने ए पार्ट किया है। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास जो है वो है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का करने के लिए हमने करना है जहाँ जहाँ पे जस्ट यूनियन है वहाँ पे हमने साइन चेंज कर देना इंटरसेक्शन, और फिर उसे हमने सॉल्व कर लेना है। ये देखें यहाँ पे था इसका यूनियन साइन, मैं इसको चेंज कर दूँगी। यहाँ पे यूनियन है, मैं इसको भी चेंज कर दूँगी। ये यूनियन और ये यूनियन, चेक करिए आपके पास यही है ना जी, हमारे पास यही है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इधर भी इंटरसेक्शन है, इधर भी इंटरसेक्शन है, ठीक। ये हमारे पास है इसका बी पार्ट, ठीक। हमने इसका करना है अब बी पार्ट। बी पार्ट करने के लिए हमने वही सारा प्रोसीजर वैसे ही रिपीट करना है, बस डिफरेंस हमारे पास ये है कि वहाँ पे हम यूनियन फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन कर देना है। तरीक़ाकार सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये हम लेंगे। वही तरीक़ाकार कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, उसका जो भी आंसर आएगा उसको फर्स्ट वाली टर्म के साथ हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है। अब हमारे पास इधर ब्रैकेट वाली टर्म क्या है, y इंटरसेक्शन z। हमारे पास y की वैल्यूज़ क्या थी, y की वैल्यूज़ है हमारे पास b, d, c एंड f, b, d, c एंड f। इंटरसेक्शन z, z की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, c, f, g एंड h, c, f, g एंड h। अब देखें यूनियन में तो हम वन टाइम सारी वैल्यू अरेंज करके अरेंजमेंट के हिसाब से लिख देते हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स है तो अल्फ़ाबेट्स के अरेंजमेंट के हिसाब से लिख देते हैं, अगर हमारे पास नंबर्स है तो हम नंबर्स के अरेंजमेंट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में एलिमेंट होगा जस्ट हमने वही लिखना है। b इधर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, d इधर नहीं है वो भी नहीं लिखेंगे, c इधर भी है और इधर भी है, मीन्स कि इसको हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास f इधर भी है और इधर भी है, मीन्स कि इसको भी हम लिख देंगे इंटरसेक्शन में। अब इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, चाहे तो आप चेक कर लें, g इधर नहीं है, h इधर नहीं है, डैट मीन्स कि हमारे पास c, f यही इसके इंटरसेक्शन में आते हैं। अभी हमने ये क्या किया है, y इंटरसेक्शन z किया है, अब हमने इसको x के साथ भी करना है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। आप देखें वही वाला काम जैसे वैल्यूज़ हमने यूनियन में की थी ऐसे ही करनी है। x की वैल्यूज़ है हमारे पास a, b, c एंड d, a, b, c एंड d, ठीक हो गया। सेंटर में हमने लगा दिया इंटरसेक्शन, बिकॉज हम क्या फाइंड करें, इंटरसेक्शन। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी हमने इंटरसेक्शन लगा दिया। अब देखें इसकी जगह पे हमने इसका ये जो आंसर आया था CF वो लिखना है, CF, ठीक। अब देखें इसमें क्या चीज़ सेम है, A इधर नहीं है, B वो भी इधर नहीं है, C इधर है तो हम इसे लिख देंगे C को। नेक्स्ट देखें D वो इधर नहीं है। अब अगर हम इस साइड पे आते हैं तो C तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, F इधर नहीं है, दैट मीन्स कि इसका जस्ट इंटरसेक्शन जस्ट हमारे पास C ही है। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। इसमें भी हमने वही काम करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम Z के एलिमेंट्स के साथ। हमारे पास क्या है, X इंटरसेक्शन Y, ब्रैकेट वाली चीज़ है तो इसलिए हमने इसको पहले लिखा। X की वैल्यूज़ है हमारे पास A, B, C एंड D। इंटरसेक्शन आएगा सेंटर में, ठीक हो गया। y हमारे पास क्या है, y की वैल्यूज है हमारे पास b, d, c, f।
ठीक, अब इंटरसेक्शन इसका क्या बनेगा? ए अल्फ़ाबेट इधर नहीं है, दैट मीन्स हम नहीं लिखेंगे। बी अल्फ़ाबेट इधर है, तो हम इसमें इंटरसेक्शन में सेम ही लिखते हैं कि जो दोनों सेट में हो, इसलिए हम बी को लिख देंगे इधर वन टाइम। ठीक, अब सी चेक करें, सी भी इधर है, दैट मीन्स कि हम सी को भी लिख देंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डी इधर भी है और इस सेट में भी है, तो हम डी को भी लिख देंगे। इसके अलावा इसमें एफ नहीं आएगा, बिकॉज एफ इस एलिमेंट इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है। अब हमने जो ओरिजिनल चीज़ जो हमने फाइंड की थी राइट हैंड साइड, वो ये है। अब इसको लिखें इंटरसेक्शन सेट। ठीक, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका ये जो आंसर हमने फाइंड किया है इसको इधर लिखेंगे, बी सी एंड डी, सेंटर में लगाएंगे इंटरसेक्शन, और इसके बाद जेड की जो भी एलिमेंट्स है हमारे पास गिवन है वो क्या हैं, सी एफ जी एंड एच, वो लिख देंगे सी एफ जी एंड एच। ठीक, अब इसका इंटरसेक्शन बताएं क्या होगा। बी इधर तो है लेकिन इस सेट में नहीं है, इसीलिए हम इस बी को नहीं लिखेंगे। देखें नेक्स्ट, सी हमारे पास इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, डैट मीन्स के इंटरसेक्शन में आ जाएगा, सी लिख दिया। अब चेक करें, डी इधर भी है लेकिन इस सेट में नहीं है, इसीलिए डी नहीं आएगा, हमारे पास जस्ट सी ही इसका इंटरसेक्शन होगा, बिकॉज एफ जी एच ये इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है, इसलिए ये भी इंटरसेक्शन में हमारे पास नहीं आएंगे। अब अगर आंसर को कंपैरिजन करें तो चेक करें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बन रहा है ये, जो कि है हमारे पास सी, राइट हैंड साइड का आंसर बन रहा है ये भी है हमारे पास सी। दोनों आंसर सेम है, मींस कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, इसलिए ये हमारा हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इन्होंने 1 2 3 के बाद अप टू 10 कर दिए। तो मैं आपको बता दूंगी 3 के बाद वो जैसे काउंटिंग जाती है 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये एलिमेंट्स होंगे। बाकी वाई के और जेड के भी एलिमेंट्स आपके पास गिवन है, तो आपने इसी तरह इसका ए पार्ट करना है और इसी तरह इसका बी पार्ट इक्वल इनके आंसर्स को शो करना है। नेक्स्ट है आपके पास इसी का थर्ड देख लें। थर्ड में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एक्स की वो भी आपके पास गिवन है, इसी तरह आपके पास वाई की वैल्यूज़ भी गिवन है और जेड की वैल्यूज़ भी गिवन है। ये भी आपने बिल्कुल इसी तरह इसका ए पार्ट कर देना है और इसी तरह ही इसका बी पार्ट निकाल देना है, यानी यूनियन का आंसर यूनियन के इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और अगर आप इंटरसेक्शन के लिए कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन का भी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आपका होना चाहिए। अब है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही फोर्थ पार्ट, वो मैं आपको करवाने लगी हूँ। बाकी दोनों क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इजीली इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए कर लेंगे। चलिए देखें हम कौन सा पार्ट अब करने लगे हैं, पार्ट नंबर 4। ठीक, पार्ट नंबर 4 में चेक करें एक्स की वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3 अप टू 14। मैं आपको वैल्यूज़ इधर लिख देती हूँ, एक्स इक्वल्स टू 11 12 एंड 13 14। वाई क्या है आपके पास, वाई है 6 8 10, वही जो अरेंजमेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी बी की, वही सेम है आपके पास इधर भी, कि इन्होंने 2 का डिफरेंस दिया। 6 के बाद 8 आने मीन्स के 2 का डिफरेंस है, तो हमने क्या करना है 10 के बाद आपके पास 12 आ जाएगा, 2 डिफरेंस करेंगे, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, जस्ट हमने 20 तक जाके स्टॉप कर देना। 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक हो क्या। नेक्स्ट है हमारे पास z की वैल्यू है 1 3 5 एंड 7।
चलें, ये मैंने आपके पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज़ को लिख दिया है। अब मैं आपको इसका करवाऊंगी पहले ए पार्ट, फिर हम करेंगे इसका बी पार्ट। ए पार्ट क्या है हमारे पास, वही है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इक्वल्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ठीक, अब हमने इसका करना है लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करनी है, उसके आंसर और राइट हैंड के आंसर्स को इक्वल कर देना है। जब हमारे वो इक्वल्स आ जाएंगे तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, उसके आंसर्स को, फिर एक्स या जेड जो भी होता है जो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास टर्म होती है उसके साथ उसका यूनियन, अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले करेंगे y यूनियन z ब्रैकेट वाली टर्म को। y की वैल्यूज़ क्या है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अप टू 20, ठीक हो गया। सेंटर में आ गया यूनियन और z की वैल्यूज़ है हमारे पास 1, 3, 5, 7। चलें, अब अगर देखें तो यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम सीक्वेंस वाइज तमाम वैल्यूज़ को एक एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 6 से ऑनवर्ड स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 से, तो 1, 3, 5 हम पहले लिखेंगे। 1, 3, 5। नेक्स्ट देखें, 5 के बाद हम 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इधर 6 है। 5 के बाद नंबर्स में हमारे पास 6 आता है तो हम 6 लिखेंगे। देन 7, उसके बाद हमारे पास है 8। 8 के बाद फिर वही अरेंजमेंट आ जाएगी 2 नंबर्स को छोड़ के, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये आपके पास हो गया y यूनियन z का आंसर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, x यूनियन y यूनियन z। x की वैल्यूज़ क्या है आपके पास, वो हैं 1 से लेकर ऑनवर्ड 14 तक। अप टू 14। ठीक, हमने ये सबसे पहले लिख दी x की वैल्यूज़। अब हम सेंटर में लगाएंगे यूनियन का साइन, ये लिख दिया u। नेक्स्ट देखें, y यूनियन z है तो हमने y यूनियन z का ये जो आंसर आया है ये लिख देना है। 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक, अब चेक करें यूनियन में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी। यहाँ से 1 से लेकर 14 तक है तो हम 1 से लेकर 14 तक तो सबसे पहले लिख देते हैं। ये नंबर चला गया 14 तक। ठीक, यहाँ पे 14 से 1 से लेकर 14 तक तमाम नंबर्स आएंगे। और 14 के बाद अगर हम देखते हैं तो इधर 14 के बाद चेक करें तो ये हैं 16, 18 एंड 20। तो हमने इन्हें लिख देना है 16, 18 और 20। ये हमारे पास हो गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसी की हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैं आपको इधर ही लिख देती हूँ। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x यूनियन y यूनियन z। ठीक, अब मैं इसके इधर राइट हैंड साइड को करती हूँ, वो मैं आपको इधर ही शो करवा देती हूँ कि उसका आंसर क्या आता है। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर को रेस नहीं किया क्योंकि हमने जो भी आंसर राइट हैंड साइड का आएगा उसके साथ कंपेयर करना है कि दोनों आंसर सेम है कि डिफरेंट है। आप देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को करेंगे तो ब्रैकेट में क्या है, x यूनियन y। इसको सॉल्व करें, x क्या है हमारे पास 1, 2 अप टू 14 अप टू 14। ठीक, अब क्या है हमारे पास सेंटर में यूनियन। आप देखें y है, y की वैल्यूज है हमारे पास 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो मैं लिख देती हूँ 6, 8 अप टू
20। ठीक, अब देखें ज़रा, आपने इसका करना है यूनियन। यूनियन में मैं सबसे पहले 1 से लेकर 14 तक तो तमाम नंबर्स आ रहे हैं, 1 टाइम, तो मैं इससे सबसे पहले लिख देती हूँ 1 2 3 अप टू ऑन 14। अब 14 के बाद देखें, इसमें ये हमारे पास यही है ना, ये वाला 14 के बाद क्या है, 16 18 एंड 20। मैं लिख दूँगी 16 18 एंड 20। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक्स यूनियन वाई का। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ये, अब हमने इसके आंसर का यूनियन लेना है जेड के साथ। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। एक्स यूनियन वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, ये इसका पूरा आंसर, इसके पूरे आंसर को हम यूनियन देंगे जेड के साथ। ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई का आंसर, सेंटर में हमारे पास यूनियन है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे यूनियन। अब z की वैल्यू क्या है हमारे पास, z की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 7। ठीक, अब देखिए इसका यूनियन क्या बन रहा है। मैं 1 से लेकर 14 तक तो वैसे ही लिख दूंगी 1 टाइम, 1 2 3 अप टू ऑन 14। उसके बाद अगर देखें तो 16 18 एंड 20 इधर तो नहीं है, इसलिए मैं इनको भी वन टाइम लिख देती हूँ। अब अगर हम इसको चेक करें दूसरे साइड को, यहाँ पे 1 3 5 7, तो जब मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 से लेकर 14 तक लिख रही हूँ, तो 14 के तक जाने में हमारे पास 1 भी कवर हो जाता है, 3 भी कवर हो जाता है, 5 भी पीछे आ चुका होता है और 7 भी, इसलिए मैंने उनको 1 टाइम ऑलरेडी पहले लिख दिया। ये आपके पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि हमने पहले फाइंड किया था। ये आपके पास आंसर है अभी राइट हैंड साइड का। अब इसके कंपैरिजन चेक करें, 1 2 3 अप टू ऑन 14 सेम, 16 18 एंड 20 दोनों आंसर्स हमारे पास क्या हैं, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये तो अभी हमने जस्ट ए पार्ट किया है, अभी हमने इसका बी पार्ट भी करना है। बी क्या है, इंटरसेक्शन का। तो अब हम करेंगे इंटरसेक्शन। ओहो, जहाँ जहाँ पे यूनियन होगा मैं जस्ट वहाँ पे चेंजिंग कर देती हूँ इंटरसेक्शन की। यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, इधर भी इंटरसेक्शन, इधर भी इंटरसेक्शन। ठीक, हमने इस पे भी वही काम करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर्स को सेम करना है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले लेती हूँ इस पर लेफ्ट हैंड साइड। वैल्यूज़ यहाँ से मेरे से इरेज हो गई हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग इसकी वैल्यूज़ को बुक से चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y इंटरसेक्शन z। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास ये है y इंटरसेक्शन z। y की वैल्यूज़ क्या है, y की वैल्यूज़ है हमारे पास जो 2 के डिफरेंस से थी, 6 से लेकर 20 तक, अप टू ऑन 20। इंटरसेक्शन सेंटर में आ जाएगा। और z की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 1 3 एंड 5 7। चलें आप चेक करें कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेम है कि नहीं है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, क्योंकि 6 से पहले पहले हमारे पास ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगर 7 चेक करें तो देख लें 6 के बाद 8 आ गया, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है। इट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमें दोनों सेट्स में मिल जाए, तो ये हमारे पास होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो आप सिंपल 5 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने इसको जस्ट इस फॉर्म में लिख दिया। आप चेक करें, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, y इंटरसेक्शन z, जो कि हमारे पास आया है नल सेट।
हमें और चाहिए क्या था, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये देखिए x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये सबसे पहले हम x की वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, x की वैल्यूज़ है हमारे पास 1 2 3 अप टू 14। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 अप टू 14। ठीक, सेंटर में हमारे पास क्या है, सेंटर में है ये देखें हमारे पास इंटरसेक्शन। तो हमने इसके लगा देना इंटरसेक्शन का साइन। अब क्या करना है, y इंटरसेक्शन z, इसका ये चीज़ का आंसर हमने क्या फाइंड किया था, नल सेट। तो हम इधर लिख देंगे नल सेट मीन्स खाली सेट। अब हमने ये इसका आंसर तो लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स को चेक करना है कि इनका इंटरसेक्शन क्या बन रहा है। तो ये देख लें, आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इधर किसी भी एलिमेंट से मैच करता हो, ना ही इसका कोई एलिमेंट ऐसा है जो इधर मैच करता हो। डैट मीन्स के आपके पास इसका आंसर आ रहा है खाली सेट, नल सेट। ये हमारे पास हो गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ये x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ठीक, अब देखिए x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट वाली टर्म को हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सेंटर में हमारे पास इंटरसेक्शन होगा और उसके बाद z वर्ग के साथ हम उसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो अब इसका इंटरसेक्शन मैं इधर कर देती हूँ, चेक करें ब्रैकेट वाली टर्म। ब्रैकेट वाली टर्म क्या है हमारे पास, x इंटरसेक्शन y। देखिए x की वैल्यूज हमारे पास थी 1 2 3 अप टू 14। ठीक हो गया, सेंटर में हमने लगा दिया इंटरसेक्शन का साइन जो कि हमारे पास है। नेक्स्ट है y की वैल्यू हमारे पास है 6 जो कि 2 के डिफरेंस पे थी, 6 से स्टार्ट होकर 20 पे, 6 8 10 अप टू 20। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब चेक करें इसका इंटरसेक्शन क्या बनता है। अगर हम देखें 1 हमारे पास इधर है लेकिन इस सेट में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, बिकॉज 6 से ही ये सेट स्टार्ट हो रहा है। 6 से पीछे वाली टर्म्स तो जस्ट इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, इसलिए हम इंटरसेक्शन में से नहीं लिख सकते। अब अगर हम चेक करें 6 इधर भी है, इस सेट में भी है, तो हम 6 लिख देते हैं। ठीक, अब देखें 8, 14 से पहले नंबर्स में 8 भी आता है तो हम 8 लिख देते हैं। नेक्स्ट चेक करें 10 भी 14 से पहले नंबर आता है इसलिए 10 भी होगा। 10 के बाद हमारे पास 12 है, क्योंकि 10 के बाद 2 का डिफरेंस करें तो 12 भी आता है। 12 भी हमारे पास 14 नंबर से पहले ही आता है, तो डैट मीन्स 12। और लास्ट नंबर हमारे पास होगा 14 से आगे कोई नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज चेक करें ज़रा इस एलिमेंट में 14 से आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि इस सेट में हो। अगर इस सेट में 14 से आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, जबकि इस सेट में तो मौजूद हैं, तो हम उन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे क्योंकि कंडीशन ही हमारे पास यही है। इंटरसेक्शन में जस्ट वही एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में हो। तो हमारे पास यही सेट बन रहा है, तो यही सेट हमारे पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। हमने फाइंड क्या करना था, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। देखिए x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। अब मैं चेक करूँ तो 6 8 10 12 एंड 14, ये मैंने जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये मैंने लिखे हैं x इंटरसेक्शन y, जो कि हमने आंसर निकाला है ये 6 8 10 12 एंड 14। सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन। और अब z के एलिमेंट्स में लिखूंगी, वो है 1 3 5 एंड 7। अब अगर आप चेक करें तो ये चेक करें, देखें 6 से पीछे वाले तो कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 से पीछे एलिमेंट्स हैं जो है 1 3 एंड 5। तो हम 1 3 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इंटरसेक्शन में आ ही नहीं सकते। अब 7 देखो तो 7 भी इनके मिड में, 6 और 8 के मिड में है ही नहीं। डैट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट इसका ऐसा नहीं है जो दोनों सेट में मौजूद हो। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास खाली सेट, नल सेट इसका आंसर है। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। ये आंसर भी हमारे पास नल सेट है, ये आंसर भी हमारे पास नल सेट है।
दोनों आंसर सेम है तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हो गया आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।